हेलो मेरे दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा अगर कोई भी पर्सन बीवी हो आपकी बेशक से आप पर झूठी एफआईआर करवा देती है तो उस एफआईआर को कैसे खत्म करवाना है। जल्दी जल्दी करवाना है। जी हाँ, जल्दी से जल्दी एफआईआर को खत्म करवाना है। केस नहीं लड़ना है। टाइम, पैसा, समय बचाना है भैया। मेंटल हेल्थ बचानी है। तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में। मैं हूं वीरेंद्र चौहान फ्रॉम शौर्य सॉल्यूशन। दोस्तों, जैसे एफआईआर होती है, एफआईआर के बाद एक आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपॉइंट होता है। उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। इन्वेस्टिगेशन करेगा, इसके बाद उसके पास दो ऑप्शन होता है। या तो उसको सबूत मिल जाते हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान तो वह चार्जशीट कोर्ट में पेश करता है। अगर सबूत नहीं मिलते हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान तो वह फॉल्स रिपोर्ट डालेगा। जी हाँ, जैसे ही अगर आपके नाम की झूठी एफआईआर हुई है तो एफआईआर हुई ना, तो सबूत तो मिलेंगे नहीं। सबूत नहीं मिलेंगे ना, तो इसका मतलब आपने कोई क्राइम ही नहीं किया। समझ रहे हो? झूठी एफआईआर हुई है तो इसका मतलब आप वहां पर कोई क्राइम ही कमिट नहीं हुआ, तो वह फॉल्स रिपोर्ट डालेगा। जी हाँ, आपके पास जो भी एविडेंस है, सबूत है, गवाह जिसकी करवा सकते हो आईओ के सामने करवाओ और आईओ को बोलो भैया फॉल्स रिपोर्ट डाले। अगर नहीं मानता है तो आईओ, तो आप एसपी के पास जाओगे, जो इसका सीनियर अथॉरिटी होता है, डीसीपी, एसीपी, उनके पास जाओगे, सफाई दोगे। आप उनको बोलोगे कि मेरे पर झूठी एफआईआर करवाई गई है। एसपी को, जो डीएसपी है, डीसीपी है, उनको आप इंटेंशन बताओगे कि मेरी वाइफ की ये इंटेंशन है, पैसे हटना चाहती है, ब्लैकमेलिंग कर रही है, किसी के मैनिपुलेशन में आ गई, या उसका थर्ड पर्सन के साथ अफेयर है, ठीक है, वो शादी करना चाहती है, झूठी एफआईआर करवाई है। आप तलाक नहीं देना चाहते, इसी वजह से उसने झूठी एफआईआर करवाई है। कोई भी आपकी वाइफ की इंटेंशन हो या आपके दुश्मन है, दुश्मन ने एफआईआर करवा दी, तो उसके पीछे रीजन बताओ कि आप पर झूठी एफआईआर क्यों हुई। अगर एसपी या डीएसपी, डीसीपी सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो आईओ को डायरेक्ट करेंगे और उनको बोलेंगे कि भैया फॉल्स रिपोर्ट डालो। ठीक है, एक तो ये ऑप्शन हो गया। अगर फॉल्स रिपोर्ट डाल देते हैं तो केस खत्म हो जाता है, आपको केस नहीं लड़ना। सपोज दैट अगर फॉल्स रिपोर्ट नहीं डालते हैं तो चार्जशीट कोर्ट में पेश कर देते हैं। अगर झूठी एफआईआर होने के बाद चार्जशीट कोर्ट में पेश होती है तो इसका मतलब चार्जशीट झूठी है। एफआईआर तो झूठी होती है, चार्जशीट भी झूठी है। जैसे कि आपके नाम की झूठी एफआईआर हुई, आईओ के पास गए, नहीं माना वो, आप एसपी के पास गए तो एसपी ने भी भैया फॉल्स रिपोर्ट के लिए एग्री नहीं किया कि भैया, सब आपको पता है जब झूठी एफआईआर होती है ना तो पॉलिटिकल प्रेशर होता है या पैसे उससे खाली होते हैं, तभी झूठी एफआईआर होती है। ठीक है, तो फॉल्स रिपोर्ट डालता नहीं है, ठीक है, और वो चार्जशीट कोर्ट में पेश कर देता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 528 के तहत सीधे हाई कोर्ट में जा सकते हो। अगर आपके पास सॉलिड एविडेंस है, विटनेसेस है, आपको कॉन्फिडेंस है आप पर और आपके एडवोकेट पर, और आपने पूरी चीजें एनालिसिस कर ली है, ठीक है, और आप एफआईआर में कमियां निकाल सकते हैं, तो आपकी एफआईआर क्वाश हो सकती है। सपोज दैट आप हाई कोर्ट में चले गए BNSS 528 के तहत, तो आपकी एफआईआर क्वाश हो जाएगी। जैसे ही एफआईआर क्वाश होती है तो इसका मतलब आपको ट्रायल फेस नहीं करना, खत्म हो चुकी है। जो भी लोअर कोर्ट में जो प्रोसीडिंग चल रही थी मजिस्ट्रेट कोर्ट में, वो खत्म हो जाएगी, आपको ट्रायल ही फेस नहीं करना। अब आप हो गए एक्विटल। तो अब आपको क्या करना है, भारतीय नागरिक सुरक्षा का सेक्शन 217 के तहत आपको क्रिमिनल एफआईआर करवानी है। उसमें 1 साल का पनिशमेंट प्लस जुर्माना। जी हाँ, BNS 217। और दूसरा सेक्शन BNS 248 के तहत एफआईआर लॉन्च करवानी है। उसमें 5 साल का पनिशमेंट होता है। जैसे यहाँ पर झूठे एफआईआर होती है, एफआईआर होने के बाद भैया मान सम्मान तो खत्म हो जाता है, इज्जत खराब हो जाती है। इज्जत खराब हो जाती है, हमारी पूरी तरह से मान हानि होती है, समाज में हमारा मान खराब होता है। और आप अपने मान की भरपाई के लिए, जो आपका मान सम्मान खराब हुआ है, आप उसकी भरपाई के लिए आप BNS सेक्शन 356 के तहत डिफेमेशन की कार्रवाई करवा सकते हो। जो BNS सेक्शन 356 है ना, उसमें सिविल केस डालो, ठीक है, कोर्ट में डालो और कुछ कंपनसेशन की डिमांड करो। आपका जितना मान है, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 50 लाख का या 20 करोड़ का, आपको डिसाइड करना है कि आपकी वैल्यू, आपका जो समाज में मान सम्मान कितना है। ठीक है, कोर्ट को तो नहीं पता, आप बताओगे आपका सोशल स्टेटस कितना था और कितना खराब हो चुका है, उस हिसाब से आपको कंपनसेशन मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।